ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपेशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहेतुकम्। हाँ, तो हम लोग इस अध्याय में अभी पहुंचे हैं उस प्रसंग पर जहां भगवान अर्जुन को जो आसुरी प्रकृति से युक्त जो लोग होते हैं तो उनका स्वभाव
उनका जो व्यवहार, उनके विचार, कैसे उनके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उस विषय में भगवान अभी अर्जुन को बता रहे हैं। तो यहां पर तो भगवान कह रहे हैं कि वैसे लोगों में जिनमें आसुरी संपदा का अधिक प्रभाव है, तो उनके अंदर ना प्रवृत्ति ना निवृत्ति का कोई ज्ञान होता है। मतलब उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका उनको सटीक ज्ञान नहीं है। सही ज्ञान उनके अंदर इस विषय में नहीं है। जो करना चाहिए उसको वे नहीं करते हैं, और जिसको नहीं करना चाहिए कई बार उसको वे कर बैठते हैं। ना उनमें कोई पवित्रता होती है, ना उनमें कोई सच्चाई दिखाई पड़ती है। फिर भगवान आगे कह रहे हैं 8वां नंबर श्लोक में, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुः अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। तो कहते हैं कि असत्यम अप्रतिष्ठम असत्यम अनीश्वरम जगत ते आहुः। ठीक है, तो ते मतलब वे लोग, आहुः मतलब वे लोग कहते हैं। ठीक है, वे लोग ऐसा कहते हैं या वे लोग ऐसे मानते हैं। क्या मानते हैं ना, असत्यम अप्रतिष्ठम अनीश्वरम जगत। जगत यानी जो संसार है वो अप्रतिष्ठम, अप्रतिष्ठम माने उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है का तात्पर्य यहां पर क्या है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं कहने का तात्पर्य यही है कि ये संसार का कोई आधार नहीं है, ये संसार का कोई अधिष्ठान नहीं है। ठीक है, तो वे लोग जो देखते हैं इस परिवर्तनशील जगत में, वे बहते चले जाते हैं और इसी परिवर्तन को वे जो है नेचुरल समझ लेते हैं कि यही है सब कुछ जो दिख रहा है, बस वही है और इसके अलावा और कुछ नहीं। उनकी बुद्धि में यह सूक्ष्मता नहीं कि ये परिवर्तन को निश्चित रूप से कोई अपरिवर्तनीय सत्ता धारण कर रखा है। ये बात को उनकी बुद्धि सोच नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है। इतनी उनकी मोटी बुद्धि होती है, इतने ये परिवर्तनशील जगत में वे रमे हुए रहते हैं कि जगत का कोई आधार है, जगत का कोई अधिष्ठान है, जगत की कोई प्रतिष्ठा है, ये विषय उनकी बुद्धि में कभी आता ही नहीं। तो जैसे प्रवाह हाँ चल रहा है, बस उसी प्रवाह में वे बहते चले जाते हैं और वे लोग इसके ऊपर विशेष कुछ विचार नहीं करते। तो ये उनकी स्थिति है। अप्रतिष्ठम माने ये संसार जो है
अप्रतिष्ठम, प्रतिष्ठा रहित, आधार रहित है। ठीक है। और फिर क्या, ना असत्यम, ये जगत जो है वो असत्य है। असत्य का तात्पर्य क्या है? असत्य का तात्पर्य है कि ये जो मतलब ये जो संसार है, ये संसार में कोई सत्य बोल के कुछ और है ही नहीं। ठीक है, सत्य बोल के कुछ है नहीं। ये संसार जो है पूरी तरह से ऐसा ही है। और बस जो ये असत्य, ये जो संसार का जो बाहर रूप दिख रहा है, हाँ, जो बाह्य रूप दिखता है, नाम रूपात्मक जगत, नाम रूप जगत, जो कि परिवर्तनशील है, जो कि सबके विनाश को प्राप्त होते हैं। और ये सब जो बाह्य नाम रूप जो दिखता है, इसका आगे पीछे कुछ, ठीक है, तो इसी को ही वे मानते हैं। और कोई इसके पीछे कोई सत्य है, कोई सत्ता है, इस चीज को वे लोग मानते हैं। तो ना तो इस जगत का कोई आधार है, ना तो इस जगत की कोई सत्ता है। हाँ? तो इस तरह का विचार उनके अंदर नहीं होता है। अप्रतिष्ठम, असत्यम, अनीश्वरम, और ना तो कोई इस जगत का कोई नियंता है, कोई ईश्वर है, वो विश्वास भी उनमें नहीं है। वो विश्वास भी नहीं है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, हमारे शुभ अशुभ कर्म, हाँ, के कोई फलदाता, कोई ईश्वर है। ये संपूर्ण संसार में जो जो नियम, जो श्रृंखला है, हाँ, जो लॉ से ये जगत चल रहा है, तो उसके पीछे कोई ईश्वर है, कोई नियंता, कोई शासक, कोई ईश्वर है, ऐसे वे लोग नहीं मानते। तो इसलिए उनके लिए क्या है कि बस जो दिख रहा है, जैसी जिंदगी चल रही है, बस उसी तरह से चलते रहना है, और इससे अधिक कुछ विचार नहीं करना है। सो ते आहुहु, मतलब वे बोलते हैं कि अप्रतिष्ठम, असत्यम, अनीश्वरम जगत, ये जगत जो है अप्रतिष्ठ है, संपूर्ण रूप से असत्य है और अनीश्वर है। ठीक है, देखिए यहां पर एक चीज को समझिए कि वेदांती लोग भी कहते हैं जगत असत्य है। ठीक है, लेकिन वेदांती लोग जगत असत्य है जो कहते हैं कि ये जगत का बाह्य रूप असत्य तो है, परंतु इसका कोई जो है, इसकी सत्ता है, एक सत्ता पर ही असत्य टिका हुआ है। बिना सत्ता के कोई असत्य भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सबके पीछे, हाँ, एक जो सत्ता है वो विद्यमान है, और वो सर्वदा विद्यमान है। वो सत्ता का कभी नाश नहीं होता है, वो सत्ता का कभी अभाव नहीं होता है, वो सत्ता का कभी अभाव नहीं होता है। तो इस तरह से जो है, जो वेदांती लोग हैं, वे यद्यपि जगत के बाह्य रूप को मानते हैं कि ये असत्य है, परंतु इस जगत की एक सत्ता है। हाँ? लेकिन
ये जो मूर्ख लोग हैं, मूढ़ लोग या आसुरी प्रकृति वाले होते हैं, वे जगत को केवल मात्र असत्य भाव को देखकर उसी को ग्रहण करते हैं, पर उसकी सत्ता को वे लोग बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए वे कहते हैं बस जगत ऐसा ही है, ये असत्य है। तो असत्य है माने क्या है? तो जब असत्य है तो इसके पहले कुछ था नहीं, इसके बाद भी कुछ रहेगा नहीं, यही हुआ। ठीक है, तो ना पहले कुछ था ना बाद में कुछ रहेगा, बस अभी जो है सो अभी है। तो अभी है तो इसीलिए क्या है, उनको पाप पुण्य का भान रहेगा नहीं। ठीक है, कि जब व्यक्ति कुकर्म करता है या दुष्कर्म करता है तो उसके फल, उसको उसका जो पाप फल है वो जीव को भोगना पड़ता है, इस बात को वे मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वे केवल देह को ही मानेंगे। ठीक है, जगत को असत्य कहने का अर्थ है बस जो दिख रहा है वो असत्य को ही वो मानते हैं, और सत्ता को मानते नहीं, कि कुछ रहता है वो मानते नहीं। तो जब नहीं मानेंगे तो केवल ये देह जो दिखती है, तो बस देह के सुख के लिए सब करते जाओ, खाओ पियो ऐश आराम करो, बस और कुछ बचता नहीं है। और वो भी जैसे मन करे वैसे जियो। क्यों? क्योंकि उनको तो पाप पुण्य का कोई डर है नहीं, पाप पुण्य का तो उनमें ज्ञान है नहीं, तो इसीलिए जैसा मन करे बस वैसे जियो। तो इसी को कहते हैं असत्यम। वे पूरी तरह से इस जगत को असत्य ही मानते हैं और कोई सत्ता में वे विश्वास नहीं करते हैं। सो अप्रतिष्ठम असत्यम अनीश्वरम ते आहुहु, वे ऐसे ही बोलते हैं जगत के विषय में। और फिर क्या, केवल इतना ही नहीं, फिर जगत को वे लोग क्या बोलते हैं, न अपरस्पर संभूतम। जगत को अपरस्पर संभूतम, अपरस्पर माने क्या, जगत संभूत माने जगत उत्पन्न हुआ है, कैसे, ना अपरस्पर। ठीक है, तो अपरस्पर का अर्थ होता है अपरह जोड़ पर। ठीक है, ये दो शब्द को मिला के शब्द हुआ है अपरस्पर। ठीक है, अपरह जोड़ पर, अपरस्पर। तो अपर माने प्रकृति या स्त्री, पर माने पुरुष। तो वे लोग यही मानते हैं कि ये जगत जो है स्त्री और पुरुष के संयोग से बना है। और अगर इसको थोड़ा सा स्पष्ट करके हम बोलेंगे तो ये कहने का अर्थ है कि वे लोग केवल इतना ही जानते हैं कि स्त्री पुरुष के काम से ही बस सब कोई उत्पन्न हुए हैं, बस उनको उतना ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। इससे आगे वे समझ नहीं पाते हैं कि ये जीव आया कैसे। जो मातृगर्भ में जीव आता है, एक निर्दिष्ट माता पिता को जो जीव चुनता है, तो क्यों आता है, क्यों एक निर्दिष्ट माता पिता को चुनता है, क्यों एक निर्दिष्ट क्षेत्र में जीव जन्म लेता है, ये सब के पीछे क्या कारण है, वो सब कारणों में वे लोग नहीं जाते हैं। वे केवल इतना ही जानते हैं बस स्त्री और पुरुष मिल गए और बस के जो है काम संभोग से बस प्राणियों की सृष्टि हुई, बात खत्म। उनको इससे अधिक और कुछ समझ में आता ही नहीं, उनके अंदर और सूक्ष्मता है नहीं। वे केवल
भोग के जीवन को महत्व देते हैं और इस कारण से उनको ये काम भोग ही दिखता है और कोई कारण दिखता ही नहीं है। तो जीव के जन्म के पीछे जैसे हमारे शास्त्र में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं कि कैसे जीव की सृष्टि होती है, कैसे जीव की गति होती है, कैसे एक योनि से दूसरी योनि में जीव प्रवेश करता है और उसके विभिन्न कर्मों के कैसे फल होते हैं। हाँ? अच्छे शुभ कर्मों के फल उसको उत्तम जन्म दिलाते हैं और अशुभ कर्मों के फल से जीव को निम्न गति प्राप्त होती है। ये सब विषयों को वो विचार नहीं कर पाते हैं। वे लोग केवल इतना ही समझते हैं कि एक स्त्री और एक पुरुष का जब समागम होता है बस उसी से जो है प्राणियों की सृष्टि होती है, इससे अधिक और कुछ नहीं। तो अपरह परह संभूतम, अपर माने स्त्री और पर माने पुरुष। तो स्त्री और पुरुष के समन्वय से, स्त्री पुरुष के संयोग से संभूतम संभव हुआ है ये जगत। माने कहने का तात्पर्य इस जगत में जितने सब प्राणियां हैं वे सब के सब बस यही स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न हुए हैं। फिर किम अन्यत, काम हेतुकम, पुनः अपरस्पर संभूतम काम हेतुकम। काम हेतुकम माने क्या है? काम हेतुकम कहने का तात्पर्य है कि ये जगत फिर किस लिए है ना? काम हेतुकम। काम हेतुकम माने काम ही कारण है बस। ठीक है, बस काम ही इसका कारण है। स्त्री पुरुष के काम संभोग से प्राणियों की सृष्टि हुई है, तो इसलिए काम ही इसका कारण है और कोई कारण नहीं। दूसरा कोई सिद्धांत, दूसरा कोई कारण वो वे लोग समझ नहीं पाते हैं। वे केवल इतना ही समझते हैं कि काम ही कारण है, काम से ही सब पैदा हो जाते हैं। माने इतने जो है उनके अंदर निम्न दृष्टि है, इतनी निम्न भावना है कि बहुत मतलब क्या बोलते हैं ये है ना, एकदम ग्रॉस विजन है। ठीक है, बहुत ग्रॉस विजन है उनके अंदर। वो सटल थिंकिंग नहीं है, वो सूक्ष्म विचार नहीं है। वे केवल यही जानते हैं कि बस काम ही इसका कारण है और स्त्री पुरुष के संभोग से वह सबकी सृष्टि हो जाती है और बस खा पी के जीना है और मरने के बाद सब खत्म। तो ऐसे उनको जगत के विषय में धारणा है, संसार के विषय में बस यही धारणा है। तो इसलिए किम अन्यत, किम अन्यत, फिर और क्या इसमें रखा है ना? इसके अलावा और क्या है? और कुछ नहीं, बस यही तो बात है। तो मतलब उन लोगों को ये बाह्य संसार के जो विनाशशील पदार्थ है, जो विनाशशील जो सारे विषय हैं, उनको वही केवल दिखता है और उनको यही दिखता है कि काम संभोग से जो प्राणियों की सृष्टि होती है, बस उनको ये जगत के सृष्टि या जगत के उद्भव के पीछे यही कारण दिखता है
और ये जगत बस उत्पन्न हुआ और फिर सब मृत्यु को प्राप्त होके सब समाप्त हो जाता है, बस इतना ही वे समझते हैं। इससे अधिक उनके विचार में और कुछ नहीं है। सुखी मन्यत, और क्या है, और कुछ नहीं है, बस इतनी ही बात है। इससे अधिक और कुछ वे लोग समझते नहीं। तो ये जो जैसे हमारे शास्त्र में जो सिद्धांत आते हैं, ईश्वर, प्रारब्ध आदि की जो चर्चा हुई है, ये जो विषय सब आते हैं, हाँ, क्रियमाण कर्म, आगामी कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये सब जो कर्म थ्योरी जो शास्त्र में दी गई है, तो ये सब कर्म थ्योरी के ऊपर वे लोग बिल्कुल नहीं चिंतन करते हैं। कर्म थ्योरी का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है। बस वे लोग अपने मन में जो उनको समझ में आया, बस वही समझ लिए कि ये संसार की कोई प्रतिष्ठा नहीं, ना इसमें कोई पाप पुण्य का हिसाब किताब है, ये सब कुछ नहीं। बस जब तक देह है तब तक खाओ पियो ऐश आराम करो और मर जाओ, काम खत्म। तो ऐसे स्थूल बुद्धि वाले होते हैं। देखो, मैं आपको एक दृष्टांत देती हूँ। ऐसे ये आपको मिलेंगे अनेकों बार, हमने देखा है जो लेबर क्लास लोग होते हैं, उनमें कुछ होते हैं समझदार होते हैं, ऐसे बात नहीं है कि सबके सब एक प्रकार के नहीं, बट मोस्टली आप देखो उनको कोई सोच ही नहीं है, वे दौड़ रहे हैं, बस खटेंगे, हाँ, खाना बना लिए, खा लिए, जाएंगे काम करेंगे, फिर आएंगे, खाना बनाए, खाए, सोए, उठे, काम किए, बस और कोई उनका लक्ष्य नहीं है। और उनको मौत का डर नहीं है, जाएगा, मरना है मरना है, ठीक है, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये सूक्ष्मता है ही नहीं, सूक्ष्मता है ही नहीं, वो संस्कार है नहीं। तो इसीलिए बस केवल स्वार्थपूर्ति, संतान उत्पन्न करना, और जो है ये शरीर के, हाँ, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थोड़ा काम कर लेना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं जानते। तो ये होते हैं आसुरी प्रकृति वाले लोग। पुनः भगवान आगे कहते हैं, एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। तो कहते हैं कि नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः एतां दृष्टिम अवष्टभ्य। नष्टात्मानः, नष्टात्मा, नष्टात्मा अर्थ क्या है कि वे अपने आप को नष्ट कर दिए हैं, अपने आप को नष्ट कर दिए हैं। क्यों? क्यों अपने आप को नष्ट कर दिए हैं? इसको अच्छा से समझिए, ये शब्द को ठीक तरह से समझिए, क्यों उनको नष्टात्मा कहा जाता है। उसका कारण है कि जब वे अपने आप को देह मान बैठे, ठीक है, अपने आप को जब देह मान लिए, जो कि
हमारा स्वरूप नहीं है, जो कि मेरा स्वरूप नहीं है, जो कि मैं नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं। परंतु अगर मैं अपने आप को देह मान लिया तो उससे क्या हुआ? उससे उसमें आत्मा की हानि हुई, उसमें आत्मा की हत्या हुई। ठीक है, हमने अपने आप को मार डाला इस मिथ्या बुद्धि के कारण। तो मैं देह नहीं हूं, परंतु मैं अपने आप को देह मान लिया, तो इसलिए इसमें आत्मा का हनन हुआ। तो इसीलिए यहां पर कहा गया वैसे लोगों को नष्टात्मा, वे अपना हनन कर दिए, उसमें उनकी एक प्रकार से हत्या हो गई। तो नष्टात्मा, नष्टात्मान अल्पबुद्धय, और उनकी बुद्धि अल्प है। अल्पबुद्धय क्या है? अल्प बुद्धि, बुद्धि अल्प माने क्या है? क्या विचार उनके अंदर कम है? अल्प बुद्धि कहने का अर्थ है कि उनकी बुद्धि जो है अल्प वस्तु पर टिकी हुई है। ठीक है, अल्प वस्तु पर माने क्या है? अल्प वस्तु पर कहने का अर्थ है जो वस्तुएं देश काल से सीमित है। ठीक है, जो विषय देश काल वस्तु से सीमित, हाँ, तो ऐसे लिमिटेड ऑब्जेक्ट पर उनकी दृष्टि टिकी हुई है, उनकी बुद्धि टिकी हुई है ऐसे लिमिटेड ऑब्जेक्ट पर। तो इसीलिए उनको कहा जाता है अल्प बुद्धि वाले। ठीक है, तो उनकी दृष्टि कहां पर टिकी हुई है? उनकी दृष्टि देह पर टिकी हुई है। तो देह तो अल्प वस्तु है। क्यों? क्योंकि देह सीमित है, देश काल वस्तु से देह जो है सीमित है, तो इसलिए देह को अल्प वस्तु हम कहेंगे। या संसार के और सारे जो भौतिक वस्तुएं हैं वे सब के सब भी अल्प वस्तु कही जाएगी, क्योंकि सब के सब देश काल वस्तु की सीमा से आबद्ध है। तो ये जितनी वस्तुएं दिखाई पड़ती है तो वे सब के सब सीमित है, सब के सब परिच्छिन्न है। तो इन परिच्छिन्न वस्तुओं पर जिनकी बुद्धि टिकी हुई है, तो जिनकी दृष्टि इन परिच्छिन्न वस्तुओं में टिकी हुई है, तो उन लोगों को कहते हैं अल्प बुद्धयः। ठीक है, तो नष्टात्मा और अल्प बुद्धि वाले हैं ये। अपने आप को देह मानने के कारण वे अपनी आत्मा को नाश कर दिए, अपना हनन कर दिए, इसलिए उनको नष्टात्मा कहा जाता है। पुनः अपनी दृष्टि हमेशा देह पर टिकी हुई है या भौतिक वस्तुओं पर टिकी रहने के कारण उनको अल्प बुद्धि वाले कहा जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि में हमेशा अल्प वस्तुएं ही दिखाई पड़ती है। जो महान, जो विराट वस्तु है, यानी जो आत्म तत्व है, जो सत्ता है, उस पर उनकी बुद्धि कभी जाती ही नहीं, उनकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर पाती है उस विषय में। तो इसीलिए उनको कहा जाता है अल्प बुद्धय। ठीक है, अल्प बुद्धय माने ये नहीं समझिएगा कि वे लोग अल्प, कम जो है उनके पास बुद्धि, कम विचार करते हैं। नहीं नहीं, वे विचार तो करते हैं परंतु दुनियादारी के बारे में विचार बहुत कर लेते हैं।
परंतु वे आत्मा विषय में विचार नहीं कर पाते। उनका पूरा विचार टिका हुआ है ये भौतिक वस्तुओं के ऊपर। उनका पूरा विचार जो है टिका हुआ है उनकी देह पर, उनके स्वार्थ पर। तो इसलिए उनको कहा जाता है अल्प बुद्धयः। सो नष्टात्मानः अल्प बुद्धयः एताम दृष्टिम अवष्टभ्य। एताम दृष्टिम माने ऐसी दृष्टि को आश्रय करके या अवलंबन करके, अवष्टभ्य ऐसी दृष्टि को आश्रय करके। कौन सी दृष्टि को? जो पिछले श्लोक में कहा गया कि ये संसार के कोई ईश्वर नहीं, कोई नियंता नहीं, इस संसार की कोई सत्ता नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, और ये संसार जो है केवल स्त्री पुरुष के संभोग से जन्म लेता है, और इसमें अधिक क्या है ना? बस इतना ही है। यही दृष्टि को आश्रय करके तो क्या करते हैं फिर? जब उनकी ऐसी भावना है, जब ऐसी दृष्टि है, तो कहते हैं कि अहिताः उग्र कर्माणः जगतः क्षयाय प्रभवन्ति। अहिताः वे लोग अहित करने वाले होते हैं। अहित करने वाले किसके अहित करते हैं? बोले दूसरों के अहित करते हैं और साथ साथ अपना भी अहित करते हैं। ठीक है, तो दूसरों के अहित करते हैं यानी क्या है? क्यों? उसका कारण है क्योंकि उनके मन में केवल काम ही टिका हुआ है। वे तो कोई ईश्वर को मानने वाले हैं नहीं। वे तो कोई जीव के जो पाप पुण्य और उससे जीव को क्या गति होती है, ये सब सिद्धांतों को मानने वाले हैं नहीं। तो उनके लिए तो उनका स्वार्थ, उनका काम महत्वपूर्ण है। तो उनके काम में जो बाधा डालेगा तो उसका वे लोग अहित करेंगे, उसका वे लोग अहित करेंगे। और जब उसका अहित करेंगे, जो बाधा डालता है उसका अहित करेंगे, अंत में इनका अपना भी तो अहित होता है उससे। ठीक है, तो अत्यधिक स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण वे लोग दूसरों का अहित करते हैं, जो उनके स्वार्थ में बाधा डालता है, साथ साथ अपना भी अहित करते हैं। अहिताः उग्र कर्माणः, और बड़े उग्र कर्मा होते हैं। उग्र कर्मा का तात्पर्य क्या है? उग्र कर्मा का तात्पर्य है कि वे लोग जो है बड़े क्रूर कर्म करते हैं। हाँ? स्वार्थ पूर्ति के लिए वे दूसरों के साथ हिंसा करते हैं। दूसरों के प्रति वे लोग बड़े कठोर आचरण करते हैं, और उनके कर्म पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसलिए उग्र कर्मा, ना तो उनको अपने मन पर काबू है, ना तो उनके अंदर कोई समझ विचार है। तो इसीलिए वे लोग बड़े भयंकर कर्म करते हैं, और जिससे दूसरों का अहित होता है और अपना भी अहित होता है। उग्र कर्माण। तो जगतः क्षयाय प्रभवन्ति, वे जगत के क्षय के लिए ही हमेशा तत्पर होते हैं। जगत के क्षय के लिए। जगत के क्षय के लिए क्यों? सचमुच में क्या वे लोग संसार का नाश कर देंगे? नहीं, जगत का क्षय कहने का तात्पर्य है
वे लोग जो अपने ऐसे क्रूर कर्म के द्वारा दूसरों की दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, बहुतों के साथ हिंसा करके मार डालते हैं, तो इस तरह से वे लोग भगवान के बनाए हुए जो प्राणी सब है, उन प्राणियों का वे लोग क्षय करते हैं, प्राणियों का नाश करते हैं। तो इसलिए यहां कहा गया जगतः क्षयाय प्रभवन्ति। समझे? तो ये सब क्या है ना, नास्तिक, हाँ, नास्तिकवाद के सिद्धांत को मानने वाले। पिछले श्लोक में क्या कहा गया? अनीश्वरम, वे ईश्वर को मानते नहीं। तो जब ईश्वर सत्ता को नहीं मानेंगे, अप्रतिष्ठम, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई ईश्वर नहीं, तो मतलब क्या है ना, नास्तिकवाद के सिद्धांत को वे मानते हैं। तो ये जो नास्तिकवाद को मानने के कारण उनके अंदर कोई दया धर्म कुछ नहीं दिखता है, बस जैसा मन किया वैसे करते जाओ। हाँ? कोई भगवान भगवान बोल के कुछ नहीं है, बस अपने देह सुख के लिए जैसे जहां मन किया वैसे करो, और बस अपने ऐश आराम करते जाओ, और उसमें जो बाधा डाले बस उसको समाप्त करो। सो जगतः क्षयाय प्रभवन्ति, जगत के क्षय के लिए ही वे हमेशा तत्पर रहते हैं। ये है आसुरी संपदा वाले लोगों का कर्म, ऐसे उनके जो है व्यवहार दिखाई पड़ते हैं। पुनः भगवान आगे कहते हैं, काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि दुष्पूरम कामम आश्रित्य, दुष्पूरम, दुष्पूरम माने क्या? जो पूर्ण नहीं होने वाला, ठीक है, कभी पूरा नहीं होने वाला। कौन सी ऐसी चीज जो पूरा होने वाली नहीं है? तो बोलते हैं कि कामम, ठीक है, पूरा नहीं होने वाला काम को आश्रित्य, ऐसे काम को आश्रय करके दंभ मान मदान्विताः, दंभ मान मदान्विताः, ठीक है, माने दंभ मान और मद से प्रेरित, दंभ मान मद से प्रेरित होकर वे लोग क्या करते हैं न, असद ग्राहान मोहात गृहीत्वा, मोहात माने अज्ञानवश, असद ग्राहान माने असद, ग्राह, असद ग्राह कहने का तात्पर्य क्या है कि मिथ्या सिद्धांत, ठीक है, मिथ्या सिद्धांतों को गृहीत्वा, ग्रहण करके अशुचि व्रताः प्रवर्तन्ते, अशुचि व्रताः माने अपवित्र संकल्प, प्रवर्तन्ते वे लोग पालन करते हैं, अपवित्र संकल्प सब वे लोग धारण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दुष्पूरम कामम आश्रित्य, ये पहली बात है।
काम के विषय में तो ऐसे सब जगह कहा गया है कि काम जो है ये कभी पूर्ण होता नहीं, ये दुष्पूर है। ठीक है, मनुष्य के अंदर कभी कामना पूरी तरह से समाप्त होती ही नहीं। एक कामना जब पूर्ण हो जाती है, फिर दूसरी कामना नई बन जाती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर कभी ये कामना जो है ये पूरी तरह से समाप्त होती नहीं। और इसी भाव को लेकर के आदि गुरु शंकराचार्य जी पूरा भज गोविंदम लिख दिया है ना। तो ये है काम। मनुष्य का शरीर जो है, भर्तृहरि जी हाँ लिखते हैं कि मनुष्य का शरीर, ये संसार में सब लोगों का शरीर, सब प्राणियों का शरीर जीर्ण हो रहा है। ठीक है, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो काम है वो हमेशा तरुण रहता है। ठीक है, वो हमेशा तरुण रहता है, वो कभी वृद्ध नहीं होता है। शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, लेकिन काम कभी जीर्ण नहीं होता है। ठीक है, तो काम जो है दुष्पूर है। आप सोचोगे कि जिस दिन मेरी सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी तब हम भगवान के चिंतन करेंगे, तब हम साधना करेंगे, ऐसा समय कभी आएगा ही नहीं। तो काम दुष्पूर है। और ये नास्तिक सिद्धांत को मानने वाले लोग, मूढ़ अज्ञानी लोग, आसुरी प्रकृति वाले, ये ऐसे दुष्पूर काम को आश्रय करके, ठीक है, इसी को अवलंबन करके बस केवल हम अपनी कामना की पूर्ति करते रहेंगे, तो कभी खत्म होगी नहीं, चलती जाती है। उनकी एक कामना के बाद दूसरी कामना, दूसरी के बाद तीसरी कामना, बस करते जाते हैं। तो इसी को आश्रय करके दंभ मान मद अन्विता, दंभ मान मद से प्रेरित होकर, ठीक है, दंभ क्या है? दंभ माने झूठी प्रतिष्ठा का दिखावा करके अपने आप को बड़ा दिखाना, झूठा पूरा एकदम। अभिमान, अहंकार, घमंड, ये सब से प्रेरित होकर असत ग्राहन मोहाद गृहीत्वा, असत ग्राह, असत ग्राह माने क्या है ना, मिथ्या सिद्धांत, शास्त्र विरुद्ध सिद्धांत, इसको मन में वे लोग गृहीत्वा धारण कर लिए। ठीक है, और ये क्यों? क्योंकि ये अज्ञान के कारण ये हो रहा है, मोहात, अज्ञान के कारण, मोह के कारण। क्योंकि उन लोगों में जो सच्चा ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रवेश नहीं है। तो इस कारण से वे लोग असद ग्राहन गृहीत्वा, मिथ्या सिद्धांतों को या शास्त्र विरुद्ध सिद्धांतों को गृहीत्वा माने पकड़कर, ठीक है,
शास्त्र विरुद्ध सिद्धांत। शास्त्र विरुद्ध सिद्धांत क्या है? हाँ? शास्त्र कहता है कि देह नश्वर है, परमात्मा नित्य है, परमात्मा से स्थिर है। परंतु ये लोग क्या कहते हैं? देह ही सब कुछ है, परमात्मा बोल के कुछ नहीं है। देह का सुख ही सुख है, इसके अलावा और कोई सुख है ही नहीं। तो ये शास्त्र विरुद्ध सिद्धांत। तो शास्त्र विरुद्ध सिद्धांत को पकड़कर अशुचि व्रताः प्रवर्तन्ते। अशुचि व्रताः माने अशुद्ध अपवित्र संकल्प को वे लोग धारण करते हैं। हाँ? अपवित्र संकल्प क्या होता है? अपवित्र संकल्प होता है क्योंकि उनके अंदर तो सबसे अधिक है कि अपनी कामना को पूरी करना, अपना स्वार्थ को पूर्ण करना। तो इसलिए वे लोग अपवित्र संकल्प लेते हैं कि कोई अगर मेरी कामना के सामने रुकावट बनेगा, हम उसको खत्म करेंगे, हम मार डालेंगे, हम नष्ट कर देंगे। तो रिवेंजफुल एटीट्यूड लेके चलते हैं कि कोई अगर रोकेगा हमको तो बस हम उसको समाप्त करेंगे। ये संकल्प लेके वे चलते। अशुचि व्रता प्रवर्तन्ते, बड़े अपवित्र संकल्प लेके चलते हैं। उनके अंदर कोई दया माया कुछ नहीं है, कोई नीति धर्म कुछ नहीं है, कोई पाप पुण्य का विचार नहीं है, कोई धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है। तो इस कारण से वे अपवित्र संकल्प लेके चलते हैं। बस मारो काटो और अपना जो है लाइफ को बस एंजॉय करो। ठीक है, वर्तमान के समय में आप देखिए ना, कितना न्यूज में आता है ना, धन की लालसा से, पद पदवी के लालसा से लोग किस तरह से लोगों को मार देते हैं। आजकल जैसे मक्खियों को कोई मारते हैं ना, लोग मारते हैं, छोटे छोटे जैसे कीड़ों को हम मार देते हैं, तो उसी प्रकार से आजकल मनुष्य मनुष्य को मार रहा है। सो अशुचि व्रताः प्रवर्तन्ते, अशुद्ध संकल्प बच्चों में बूढ़ों में सब में आजकल आ गया है। अपवित्र संकल्प, दूसरे को नष्ट करने के लिए जो कुछ भी करना है, जितना गंदा कर्म करना है, जितने गलत कर्म करना है, जितनी हिंसा करनी है, वो बस सब वे लोग कर देते हैं। केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। अशुचि व्रताः प्रवर्तन्ते, अपवित्र व्रत सब लेते हैं, अपवित्र संकल्प लेते हैं। क्या क्या सब आजकल कितनी एट्रोसिटीज समाज में दिखाई पड़ती है, अनगिनत। आजकल न्यूज पढ़ो, हाँ, मीडिया में आप देखो अलग अलग जगह की खबर, तो सब कितनी गंदगियां और कितना नीचे आदमी गिर गया है, उसका कोई ठिकाना नहीं। किस हद तक मनुष्य के संकल्प में अपवित्रता आ गई है, ये कहना बहुत कठिन है। तो अशुचि व्रताः प्रवर्तन्ते। समझे? फिर
आगे क्या होता है, ये जो कर्म सब करते हैं, इतना गलत कर्म, गंदा कर्म करते हैं, अपवित्र संकल्प लेते हैं, जवानी में तो सब कर लिए, परंतु जब उम्र बढ़ती है तो फिर भगवान उसको आगे के श्लोक में बता रहे हैं, चिंताम अपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमाः एतावदिति निश्चिताः चिंतामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमाः एतावदिति निश्चिताः। तो कहते हैं चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांताम उपाश्रिताः। बोले प्रलयांताम, प्रलयांताम मतलब प्रलय तक, प्रलय यहां पर मृत्यु है, तो मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपरिमेयाम चिंताम उपाश्रिताः, मरने तक रहने वाली अपरिमेयाम चिंता, मन असंख्य अनगिनत चिंताएं, चिंताओं का उपाश्रिता, आश्रय लेने वाले। ठीक है, ये जो आसुरी संपदा वाले हैं, ये मरने तक, मृत्यु पर्यंत असंख्य अनगिनत चिंताओं का आश्रय करने वाले हैं। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ था, जब उनके पास बुद्धि का तेज, शरीर का बल, सब कुछ जब था, उस समय वे लोग कोई सुविचार नहीं किए, कोई सुचिंतन नहीं किए। तो इसलिए अब जब उम्र ढलने लगती है तो तब उनके अंदर असंख्य अनगिनत चिंताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, अच्छा, चिंता दो प्रकार के हैं, तो चिंत शब्द से तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है पारमात्मिक चिंता, जिसको हम चिंतन भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी है कि सांसारिक चिंता। ठीक है, जो पारमात्मिक चिंता होती है या चिंतन कहिए, वो ऐसा चिंतन है कि जिसको करके व्यक्ति की चिंता का नाश होता है। ठीक है, तो पारमात्मिक चिंतन से व्यक्ति की चिंता का नाश होता है, चिंता का शमन होता है। ठीक है, परंतु भौतिक वस्तुओं की चिंता या सांसारिक चिंता जो है, वो व्यक्ति को अपार चिंता में ले जाती है। ठीक है, असंख्य चिंता, उसमें चिंता बढ़ती चली जाती है, चिंता मल्टीप्लाई करती है। तो इस तरह से असंख्य चिंताओं को वे लोग आश्रय करके मृत्यु पर्यंत, मरने तक उनको चिंता खाती जाती है। और ऐसी चिंता को आश्रय करके काम उपभोग परमाः एतावत् इति निश्चिताः। बोलते हैं कि काम उपभोग परमाः, वे लोग बस केवल
अपनी कामनाओं को उपभोग करने में वे जो है तत्पर रहते हैं। कामना उपभोग करने में वे बड़े परायण होते हैं। काम उपभोग परमाह। और वे लोग क्या मानते हैं ना, एतावत इति, हाँ, माने इतना ही तो सुख है। निश्चिता, ऐसे जो है वे लोग समझते हैं, उनकी समझ बस इतना ही है कि इतना ही तो सुख है, हाँ? इससे अधिक और क्या सुख है, बस इतना ही तो सुख है। माने क्या, देह सुख ही बस सब कुछ है, बस इतना ही तो सुख है, और क्या, इससे अधिक तो और कुछ है नहीं। तो अनगिनत सांसारिक चिंताओं को लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आशा कभी पूर्ण नहीं होती है, उनकी कामना कभी पूर्ण नहीं होती है। एक कामना की पूर्ति होती है, फिर दूसरी कामना, फिर तीसरी कामना, तो कामना पे कामना बढ़ती चली जाती है और उनकी चिंता बढ़ती जाती है। आज ये हुई, आज इस वस्तु की प्राप्ति हुई, कल और कुछ प्राप्त करेंगे, और कुछ प्राप्त। उनकी चिंता केवल वस्तु उपभोग करने में रहती है और बढ़ती चली जाती है उनकी चिंता। और वे लोगों की मान्यता क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, बस इतना ही तो सुख है, और इससे अधिक क्या है। ठीक है, यही वे लोग निश्चय करते हैं, और उनके जीवन में केवल एक ही महत्व, एक ही चीज का महत्व है, बस भोग करो, भोग करो, भोग करो। इसलिए उन लोगों का नया कॉन्सेप्ट है क्या, एंजॉय लाइफ। एंड व्हाट इज दैट एंजॉयमेंट? दैट एंजॉयमेंट इज विम्स एंड फैंसी में जियो, बस, है ना, बस जैसा मन करे वैसे जियो, बस यही है उनका विचार। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, है ना। बस जब तक जीना है बस सुखपूर्वक जीना है, एतावत इति, बस यही तो सुख है। तो जब यही देह सुख ही है, इतना ही सुख है, तो इसलिए बस यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जिएंगे तब तक ये देह को सुख देते रहेंगे, तब तक हम एंजॉय करते रहेंगे। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, हाँ, चाहे ऋण करके भी हम लाइफ को एंजॉय करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आगे और कुछ है ही नहीं। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये जो देह जो कि जिसको जला देते हैं, जो भस्मीभूत हो जाता है, कौन कहता है पुनरागमन, फिर से ये लौटेगा? ये कहां से लौटेगा? बस देह तो जल जाने के बाद नष्ट हो जाती है, तो क्या लौटता है, क्या रहता है? कुछ नहीं। इसलिए जो है ये देह है, जब तक ये देह है तब तक खाओ पियो ऐश करो आराम करो, और बस मन मर्जी जैसे जीना है जियो, इसके अलावा और कुछ नहीं। यही सुख है। एतावत इति निश्चिता। उनके लिए आध्यात्मिकता का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है। वे आध्यात्मिक विषय को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। उनके जीवन में केवल भोग ही भोग, भोग ही भोग, भोग छोड़ के अब कुछ नहीं। इसलिए इनको कहा गया आसुरी प्रकृति वाले। ठीक है, यही है आसुरी प्रकृति, समझ रहे हैं।
और आपको ऐसे लोग बहुत दिखाई पड़ेंगे, बहुत बहुत दिखाई पड़ेंगे। और वो बड़े मैंने सीना तान के बोलते हैं कि मैं तो बड़े मजे जी रहा हूं, है ना, बहुत मजे में हूं, मैं खाता हूँ पीता हूँ घूमता हूँ फिरता हूँ, जो करना है सो करता हूँ बस ये। और उनको इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, ना गीता ना भागवत ना रामायण ना शास्त्र ना जाप ना ध्यान, ये सब कुछ नहीं, नो 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 नो, बस केवल हाँ, गाना सुनो फिल्म देखो खाओ पियो घूमो फिरो, बस यही जिंदगी तो है, यही तो सुख है। ठीक है। तो आसुरी प्रकृति वाले लोग होते हैं। तो फिर भगवान आगे क्या कहते हैं उसको हम लोग फिर अगले सत्संग में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आसुरी संपत्ति के ऊपर विचार। बड़ा मजादार है ये चैप्टर में बड़ा मजा आता है। भगवान इतने स्पष्ट रूप से ऐसे जो भौतिकवादी लोग होते हैं, जो मेटेरियलिस्टिक होते हैं, जिनके अंदर जरा से भी स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव नहीं है, तो उनके ऊपर इतना भगवान विचार करके इतने स्पष्ट वर्णन इसमें दिए हैं कि बहुत ही आश्चर्य लगता है। तो फिर हम लोग अगले सप्ताह में मिलेंगे, क्योंकि मेरा जो है कल कोई 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 मीटिंग है, तो हम सैटरडे को नहीं ले पाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।